पहली बात तो मेजर गौरव आर्या साहब ये कर रहे हैं कि भारत की फौज में इस वक्त हजारों अफसरान की कमी है, शॉर्टेज है। ये इंडियंस को और मेजर गौरव आर्या को खुद पूछना पड़ेगा अपनी कौम से कि क्या वजह है। हमारी तो माएं एक बेटा शहीद करती हैं तो बाकी बेटे भी पेश कर देती हैं। कल जो बेचारा शहीद हुआ हमारा ऑफिसर, वो इकलौता बेटा था, लेकिन उसकी मां खड़ी हुई, उसके वालिद साहब भी शहीद पुलिस ऑफिसर थे, इकलौता बेटा शहीद हुआ और उसके बाद मां ने खड़े होके कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनके तो इतने बुरे हालात हैं कि इनकी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए कोई तैयार ही नहीं। और दूसरी तरफ हमारी तरफ आप देखें तो हमारे पास सरप्लस एप्लीकेंट्स हैं जनाब। तो ये जज्बा, ये ईमान की ताकत, ये नहीं है इंडियंस के पास अतर साहब। वैसे क्रेडिट भी जाता है मेजर गौरव आर्या साहब को कि उन्होंने खुद इस बैड प्रैक्टिस को एक्सपोज किया और दुनिया को बताया कि भारतीय फौज में किस तरीके से, बुरे तरीके से अपने ही लोगों को ट्रीट किया जाता है। ये जो एनडीएस रॉ नेक्सस है, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो मंथली लगा रहा है इंडियन टैक्स पेयर्स मनी अफगानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, उन्होंने ये नेटवर्क जो है इसको ना सिर्फ एक्सपोज किया, बल्कि इन 4 लोगों की एग्जैक्ट लोकेशन विद प्रूफ अक़वाम मुत्तहिदा में जाके उन्होंने पेश की। तो रॉ एनडीएस का नेक्सस इस वक्त अफगानिस्तान में काम कर रहा है। इनको उन्होंने रातों रात इन चारों लोगों को वहां से उठाया और उनको एयरलिफ्ट किया उन्होंने सीधा इंडिया। और उनको एयरलिफ्ट करते हुए अतर साहब इन्होंने एयर स्पेस भी पाकिस्तान या चाइना की यूज नहीं की। आप अंदाजा करें, इतना ज्यादा ये खौफजदा थे। ये मेजर गौरव आर्या पाकिस्तान आर्मी जिस पे वो तनकीद करता है ना, उसको कॉपी कर रहा है। आप बात समझें, पाकिस्तान आर्मी बकायदा तौर पे अपने ऑफिसर्स की पोस्ट रिटायरमेंट रिहेबिलिटेशन प्लान करती है। और ये गौरव आर्या जो बड़ी बड़ी बातें करता है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, ये हमें स्टडी करके जो हम लोगों को जो मिल रहा है वो डिमांड कर रहा है अपनी आर्मी से। जी, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपसे बात होगी अफगानिस्तान के अंदर पकड़े जाने वाला भारत का दहशतगर्दी का नेटवर्क और अक़वाम मुत्तहिदा ने उस हवाले से क्या किया। इसके साथ साथ हालिया दिनों में भारतीय फौज के साबिक ऑफिसर मेजर गौरव आर्या साहब ने एक वीडियो रिलीज की है जिसमें उनका कहना है कि भारतीय फौज में अफसरान भर्ती नहीं हो रहे, रिक्रूटमेंट का बहुत बड़ा मसला है और बड़ी लंबी उन्होंने तफसीलात बताई हैं। इस सारी सूरत पे बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान आर्मी के साबिक ऑफिसर और डिफेंस एनालिस्ट आदिल राजा साहब। मेजर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू अतर साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टू जॉइन योर प्रोग्राम। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी है 1267, जिसके अंदर दहशतगर्दी के अंदर जो मुलविस लोग होते हैं उनके हवाले से शवायद दिए जाते हैं, फिर उनका नाम दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। और इसी हवाले से पाकिस्तान ने 4 नाम दिए थे, 4 लोगों के जो अफगानिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे थे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मदद कर रहे थे, जमातुल हरार की मदद कर रहे थे और इसके साथ साथ आर्मी पब्लिक स्कूल का अटैक हुआ था, उसमें भी ये लोग शामिल थे। लेकिन वहां पे अक़वाम मुत्तहिदा में हुआ ये कि चाइना और रशिया ने तो पाकिस्तान की हमायत की, इस मौकिफ की, लेकिन मगरबी ममालिक जर्मनी, अमेरिका और यूके जो पाकिस्तान को इस हवाले से लेक्चर्स देते रहते हैं, उन्होंने इसकी मुखालफत की दबे अल्फाज में। उस कमेटी में होता ही है कि जब तक सब लोग मुतफिक ना हो तो लोगों का नाम दहशतगर्दी की और जो दहशतगर्दों की लिस्ट होती है उसमें डाला नहीं जाता। देखिए अतर साहब, जहां तक इस कमेटी की वर्किंग का ताल्लुक है तो एक चीज तो बहुत वाजे है कि भारत ने बेतहाशा एफर्ट के साथ रॉ का जो नेटवर्क है एनडीएस के साथ काम कर रहा है। इसके ऊपर मैंने काफी डिटेल के अंदर डिस्कशन की राजा फैसल के प्रोग्राम के अंदर भी। ये जो एनडीएस रॉ नेक्सस है, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो मंथली लगा रहा है इंडियन टैक्स पेयर्स मनी अफगानिस्तान के अंदर। और ये इंडियन टैक्स पेयर्स मनी है जिसके अवज पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फंड कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, मेनली ये क्रेडिट जाता है आईएसआई को कि उन्होंने ये नेटवर्क जो है इसको ना सिर्फ एक्सपोज किया, बल्कि इन 4 लोगों की एग्जैक्ट लोकेशन विद प्रूफ, तमाम तर शवाहिद और सबूत के साथ अक़वाम मुत्तहिदा में जाके उन्होंने पेश की। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हाँ, ये आपका कहना ठीक है कि उसमें जो है तरह तरह के रोड़े अटकाए गए, चाइना और रशिया ने फुल सपोर्ट की।
लेकिन जो वेस्टर्न कैंप है उसने इंडिया की सपोर्ट की, जिसकी वजह से इनको जो है दहशतगर्दी की जो लिस्ट है स्पेसिफिक उसके अंदर नहीं शामिल किया जा सका। उसकी वजह मेन ये भी थी कि जो ही पाकिस्तान ने ये शवाहिद अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेजेंट किए, तो उसके साथ ही जो रॉ एनडीएस का नेक्सस इस वक्त अफगानिस्तान में काम कर रहा है, इनको उन्होंने रातों रात इन चारों लोगों को वहां से उठाया और उनको एयरलिफ्ट किया उन्होंने सीधा इंडिया। और उनको एयरलिफ्ट करते हुए अतर साहब इन्होंने एयर स्पेस भी पाकिस्तान या चाइना की यूज नहीं की। आप अंदाजा करें, इतना ज्यादा ये खौफजदा थे। तो ये एक बहुत बड़ी बर्तरी इस लिहाज से तो है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है। और अगर आप देखें कि आईएसआई की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने इंडिया को रॉ एनडीएस नेक्सस को ये पैगाम पहुंचाया कि आपके जो मोस्ट सिक्योर एसेट्स हैं हम उनको भी एक्सपोज करने की सलाहियत विद एविडेंस रखते हैं। अब अतर साहब जो इसमें सफारती मामलात हुए वो तो आपको पता है कि रीजनल डिबेट है जिसके ऊपर हम अलहदा बहस एक कर सकते हैं कि चाइना पाकिस्तान रशिया जो अलायंस चल रहा है इट इज पिच्ड अगेंस्ट द इंडिया एंड द वेस्टर्न कैंप नेक्सस। वो एक जियोपॉलिटिक्स उसके अंदर इन्वॉल्व है, एक अलहदा बहस है, किसी और दिन इसके ऊपर बात करेंगे। बहरहाल ये एक हमारी एक इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी कामयाबी है। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने मेजर साहब कहा कि मैंने वो डॉक्यूमेंट्स भी पढ़े हैं, उन तमाम लोगों के नाम भी बताए आईएसआई ने, उनकी जहां पे वो जॉब्स कर रहे थे अफगानिस्तान में, कोई कारोबार चला रहे थे या एक बंदा तो उनमें बैंक में काम कर रहा था, तो तमाम उन्होंने उनका फाइनेंसिंग नेटवर्क सब कुछ एक्सपोज किया। बात आपकी ठीक है कि इसमें दीगर सफारती मामलात भी होते हैं। मैं अब आऊंगा मेजर गौरव आर्या साहब की जानिब। मैं चाहता हूं कि मेजर साहब पहले आप मेजर गौरव आर्या साहब की ये वीडियो जरा देखें। आर्मी में यानी कि इंडियन आर्मी में हजारों ऑफिसर्स की शॉर्टेज है। सलूक शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के साथ होता है फौज छोड़ने के बाद, वो गलत है। आपने एक आदमी को जिसकी बीवी हैं, बच्चे हैं, बीवी बच्चों को साथ आपने एक ऑफिसर को सड़क पे छोड़ दिया कि अब तुम जाके फेंड फॉर योरसेल्फ, तो फाइनेंशियली उसको एक पैकेज देना पड़ेगा, एक बड़ा पैकेज। मैं सजेस्ट करूंगा 1 करोड़ रुपया। आपने वीडियो देखी मेजर साहब। पहली बात तो मेजर गौरव आर्या साहब ये कर रहे हैं कि भारत की फौज में इस वक्त हजारों अफसरान की कमी है, शॉर्टेज है। मतलब ये क्या है कि 1 अरब का मुल्क है और उनको लोग नहीं मिल रहे फौज के अंदर भर्ती होने के लिए। अतर साहब देखिए, यही तो फर्क है हमारे अंदर और उनके अंदर। हमारी फौज ईमान, तकवा और जहाद फी सबीलुल्लाह के ऊपर और इस नारे के ऊपर अपनी जानें कुर्बान करती है। आप देखें कि कल भी पिछले 3 दिनों में हमारे जो है 3 जवान शहीद हुए, एक ऑफिसर शहीद हुआ। पूरी दुनिया में ऑफिसर टू मैन किल रेशो में पाकिस्तान की हाईएस्ट रेशो है 1:8। हमारे हर 8 जवान के बाद एक अफसर शहीद होता है। और हमसे नजदीक तरीन भी 1:16 है, वो इजरायली आर्मी की है। और बाकी इंडियन आर्मी की अगर आप बात करते हैं तो इनकी जो है वो 1:28 जाके बनती है। तो इनके तो इतने बुरे हालात हैं कि इनकी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए कोई तैयार ही नहीं। और दूसरी तरफ हमारी तरफ आप देखें तो हमारे पास सरप्लस एप्लीकेंट्स हैं जनाब, इस वक्त जो आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। और इट इज अ प्रेफर्ड प्रोफेशन, प्रेफर्ड कैरियर चॉइस इन पाकिस्तान, एंड दैट इज नॉट द केस सो इन इंडिया। सो ये इंडियंस को और मेजर गौरव आर्या को खुद पूछना पड़ेगा अपनी कौम से कि क्या वजह है। हमारी तो माएं एक बेटा शहीद करती हैं तो बाकी बेटे भी पेश कर देती हैं कि ये मेरे 4 और बेटे हैं। कल जो बेचारा शहीद हुआ हमारा ऑफिसर, वो इकलौता बेटा था, लेकिन उसकी मां खड़ी हुई, उसके वालिद साहब भी शहीद पुलिस ऑफिसर थे, इकलौता बेटा शहीद हुआ और उसके बाद मां ने खड़े होके कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जज्बा, ये ईमान की ताकत, ये नहीं है इंडियंस के पास अतर साहब, ये वो ला ही नहीं सकते। ये बात इनको समझ नहीं आती और इसी वजह से ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है उनके अंदर और हमारे अंदर। और इसमें सॉरी मैं आपको एक बात जरूर ऐड करूंगा कि जो सुसाइड का रेट है अतर साहब इंडियन आर्मी में, हर तीसरे दिन, ये इंडियन आर्मी के मेजर जनरल समेराम की अपनी रिपोर्ट है, हर तीसरे दिन एक इंडियन सोल्जर सुसाइड केस में या अपने आप को उड़ा लेता है, टांग लेता है, या अपने किसी सीनियर ऑफिसर या कुलीग्स को गोलियां मार देता है। जिस आदमी के मोराल की इस किस्म की हालत हो तो वहां कौन जाना चाहे।
जी, मेजर गौरव आर्या साहब इस वीडियो में ये भी कह रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद अफसरान को, भारतीय अफसरान को सड़क के ऊपर फेंक दिया जाता है कि जाओ फेंड फॉर योरसेल्फ, कोई ख्याल नहीं रखता, कोई पूछता नहीं है। तो जो तनकीद वो पाकिस्तान आर्मी पे करते हैं अक्सर, तो ये यहाँ पे लगता नहीं है कि वो कोई जेलसी है उसके पीछे, और असल वजह ये है कि जो आज मेजर साहब ने खुद बता दी, मेजर गौरव आर्या ने खुद बता दी। वैसे क्रेडिट भी जाता है मेजर गौरव आर्या साहब को कि उन्होंने खुद इस बैड प्रैक्टिस को एक्सपोज किया और दुनिया को बताया कि भारतीय फौज में किस तरीके से, बुरे तरीके से अपने ही लोगों को ट्रीट किया जाता है। अतर साहब, मैंने आपको एक पहले प्रोग्राम में जो खास तौर पे मेजर गौरव आर्या के बारे में था आपको बताया था कि ये अपनी एहसासे महरूमियों को रोता है, और ये जो इंडियन आर्मी के अंदर उनके ऑफिसर्स की एहसासे महरूमियां है ना, जब ये देखें कितना खुला तजाद है, बहुत बड़ा तजाद है कि ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान आर्मी बिजनेसेस रन करती है, हालांकि पाकिस्तान आर्मी वेलफेयर एंटरप्राइजेस रन करती है जो कि अपनी मैन पावर की पोस्ट रिटायरमेंट रिहेबिलिटेशन के अंदर एक कलीदी किरदार अदा करते हैं। और ये फख्र है हमारी फौज का, और हमारे लोग जब जाने देते हैं तो उनकी फैमिलीज को भी लुक आफ्टर किया जाता है, और उनके बच्चों तक को लुक आफ्टर किया जाता है, और एक ताल्लुक वास्ता रखा जाता है जब तक उनके बच्चे जवान होके किसी नहज पे पहुंच नहीं जाते, उनसे ताल्लुक रास्ता वास्ता रखा जाता है। तो ये जो इंडियन आर्मी जब इस तरह देखती है, और मेजर गौरव वारिया जब ये खुला तजाद जब प्रोग्राम करता है, पाकिस्तान के खिलाफ अपना वेनम जो बरसाता है, और ये जस्ट स्प्यूज वेनम अगेंस्ट पाकिस्तान, और वो लोगों को बता रहा था देखो जी ये बिजनेस कर रहे हैं, देखो जी ये असल में तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो है ही है, हमारी यूथ को वो टारगेट कर रहे हैं, इसके साथ साथ अपनी महरूमियों का रोना भी रो रहे हैं। जो अफसरान की कमी है उसको पूरा करने के लिए शॉर्ट सर्विस कोर्स के हवाले से वो कह रहे थे कि शॉर्ट सर्विस कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया जाए। वीडियो बड़ी लंबी, बड़ी तवील वीडियो, उसमें उन्होंने कहा कि 7 साल के लिए लोग आए, उसमें से 1 साल में फिर उनको एमबीए एग्जेक्टिव करवाया जाए, और फिर फौज उनको ये सिखाए कि जाके सिविल में लोगों ने किस तरह जिंदगी गुजारनी है। लंबी और बड़ी दर्दनाक वीडियो है। ये मेजर गौरव आर्या पाकिस्तान आर्मी जिस पे वो तनकीद करता है ना, उसको कॉपी कर रहा है। आप बात समझें, पाकिस्तान आर्मी बकायदा तौर पे अपने ऑफिसर्स की पोस्ट रिटायरमेंट रिहेबिलिटेशन प्लान करती है, और अपने ऑफिसर्स को ड्यूरिंग सर्विस पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज कराती है, और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के अंदर उनको बकायदा लीव दे के, उसके अंदर जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के अंदर एमबीए भी शामिल है, लॉ भी शामिल है। मैंने खुद इंटरनेशनल रिलेशंस में एज पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज पाकिस्तान आर्मी में रहते हुए मैंने मास्टर्स किया और एमफिल किया। तो ये पाकिस्तान आर्मी अपने ऑफिसर्स को ग्रूम करती है पोस्ट रिटायरमेंट रिहेबिलिटेशन के लिए, क्योंकि एक ऑफिसर जो है वो 40 इयर्स की एज पे रिटायर हो जाता है, तो उसकी आधी जिंदगी पड़ी होती है, उसके बच्चे अभी छोटे होते हैं, तो उसने जारी बात है सिविलियन लाइफ में अपने आप को एडजस्ट करना होता है, और पेंशन तो महदूद सी होती है, उसके अंदर सब कुछ तो हो नहीं सकता। तो इसलिए आर्मी जो, उसके अलावा जो बिजनेसेस एंटरप्राइज आर्मी के हैं, अगर आर्मी रन करती है तो 80% जो है वो सेल आउट करके जो 20% प्रॉफिट बनता है उससे अपने ऑफिसर्स को और जवानों को और शहीदों को लुक आफ्टर करती है, और ये क्रेडिट जाता है। और ये गौरव वारिया जो बड़ी बड़ी बातें करता है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, ये हमें स्टडी करके जो हम लोगों को जो मिल रहा है वो डिमांड कर रहा है अपनी आर्मी से। ये उससे पूछे जाके कोई कि मॉडल जो तुम बता रही हो कहां से आया तुम्हारे पास। अच्छा, एक चीज उन्होंने और कही मेजर साहब, उन्होंने कहा कि मैं ये अपनी हुकूमत को मशवरा दे रहा हूं, या मेरी ये राय है और हुकूमत को इस पे अमल करना चाहिए, भारतीय हुकूमत को, कि जो अफसरान इस तरह के आते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले, उनको 1 करोड़ रुपया दिया जाए। मतलब वो ताकि, तो मतलब कि जो बंदा 1 करोड़ रुपया लेके आएगा, क्या फौजें इस तरह काम करती हैं? मतलब कि 1 करोड़ रुपया लेके एक बंदा आएगा तो फिर वो मुल्क के लिए लड़ेगा, फिर वो अपने मुल्क की खिदमत करेगा। तो ये इस 1 करोड़ के लिए जो फौज को ज्वाइन करेगा, क्या आपकी नजर में वो फौजी होगा? और दूसरी बात ये है, क्या भारतीय हुकूमत 1 करोड़ रुपया दे देगी? हमें तो वहां से वीडियोस नजर आती हैं कि जवान रो रहे हैं कि हमें रोटी नहीं सही मिल रही, तो 1 करोड़ रुपया वो किस तरह देगी? अतर साहब, 1 रैंक 1 पेंशन के लिए इन लोगों ने कई सालों सड़कों के ऊपर निकल के इंडियन आर्मी ने जद्दोजहद की, और इनके वेटरन्स बाहर निकले, सड़कों के ऊपर आए, उनने इतना शोर वावेला किया, शहर के शहर बंद किए, तब जाके वो राजी हुआ मोदी कि 1 रैंक 1 पेंशन करेगा, जो कि इतना बड़ा मसला भी नहीं था। जहां तक 1 करोड़ रुपए का ताल्लुक है, तो यार ये कारोबार तो है नहीं,
ये तो वॉलंटियर वर्क होता है आर्म्ड फोर्सेस, और वॉलंटियर वर्क के अंदर आप जाते हैं जिस वक्त और अपनी जान हथेली पे रख के जाते हैं, और उसके बाद जब आप 20 ईयर प्लस सर्विस कर लेते हैं तब जाके आप और वॉर जोन्स काटते हैं, अपना शेयर ऑफ ब्लड आप देते हैं, उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट से इस किस्म की कोई डिमांड करें तो तब भी गवर्नमेंट से पूरी नहीं करती। हाँ, अलबत्ता जो पाकिस्तान आर्मी का और पीएलए का जो मॉडल है चाइनीज आर्मी का, वो और जो तुर्किश आर्मी का मॉडल है, वो ये है कि जो इनकी आर्मीज हैं वो खुद वेलफेयर इंस्टीट्यूट्स चलाती हैं, जिस तरह हम डीएचए, फौजी फाउंडेशन और एडब्ल्यूटी चला रहे हैं। तो इन बिजनेसेस से जो प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं, उन प्रॉफिट से डीएचए के प्लॉट्स हो गए या जिस तरह आपके हाउसिंग डायरेक्टरेट हो गया, वो आपको अकोमोडेशन देता है। हालांकि वो पूरी थ्रू आउट आपकी जो सर्विस है उसमें आपकी तनख्वाह से 24 साल अच्छी खासी कटौती करते हैं, 10-15 हजार महाना काटते रहते हैं। उसके बाद आखिर में फिर भी जाके आपको कम्यूटेशन जो 50-60 लाख रुपए मिलती है वो भी आपसे लेके फिर आपको घर देते हैं। लेकिन एक सिस्टम बनाया हुआ है आर्मी ने, तमाम आर्मीज ने एक सिस्टम बनाया हुआ है जो कि इंडियन आर्मी में नहीं है, जिसकी वजह से आपको पता है इनका तो एक मेजर जनरल 70,000 रुपए रिश्वत लेते हुए बेचारे को सजा हो गई। तो इनके हालात बहुत बुरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये डिमांड करना कि जी 1 करोड़ रुपया मुझे ऐसे ही दे दो 5 साल शॉर्ट सर्विस के अंदर, तो फिर गौरव को बोले ना कि इकोनॉमी तो बड़ी चल रही है तुम्हारी, फिर मांगो मोदी से, देता है नहीं देता। इस तरह कहीं प्रेसिडेंस तो नहीं है किसी भी फौज के अंदर। थैंक यू सो मच मेजर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू रशा।